झांक कर प्रदेश के पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी ने कहा है कि कांग्रेस अपना घर देखे, बीजेपी को नसीहत देने की जरूरत नहीं है। नहीं, कांग्रेस वाले कौन होते हैं कहने वाले? हम किसी को बलि का बकरा बनाते हैं? वो अपनी पार्टी की देखरेख करे ना। अपने पार्टी के जो बलि के बकरे रोज कट रहे हैं उनकी हिफाजत करें। हमारी पर चिंता क्यों करते हैं? अपनी चिंता करेंगे। हमारी पार्टी वाले किसको बलि का बकरा बना दें, किसको सम्मान देना चाहते हैं, किसका सदुपयोग करा दें, हमारे काम है। उनका काम थोड़ी है, अपना काम देखें। जाहिर है चुनाव जीत जाने के बाद भी लंबे समय तक हमें बातों के फिर सुनाई पड़ेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस बात पर क्या जवाब दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर बयान दिया है। बयान के कई महीने निकाले जा रहे हैं। हरक सिंह रावत ने बयान में कहा है कि सरकार और संगठन के बीच एक तालमेल होनी चाहिए। उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद लंबे समय तक नाराज रहे मंत्री हरक सिंह रावत ने संगठन और सरकार के बीच अच्छा तालमेल होने की जरूरत बताई है, जिसके बाद इस बयान के कई तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल पार्टी आलाकमान की तरफ से कहा गया था कि सितारगंज उपचुनाव के बाद हरक सिंह रावत की इच्छाएं पूरी कर दी जाएंगी। सवाल यह है कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, विजय बहुगुना जीत भी चुके हैं। क्या इस बयान के जरिए हरक सिंह रावत सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं? खैर, हरक सिंह रावत की मंशा इस बयान के पीछे जो भी हो, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि हरक सिंह रावत सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के लोग इन दिनों काफी डरे हुए हैं। यहाँ के कई गांव ऐसे हैं जो बरसात की वजह से संवेदनशील घोषित किए गए हैं। रुद्रप्रयाग के 1.5 दर्जन गाँव के लोगों को इस बरसाती सीजन में डर के साए में जीना पड़ रहा है। दरअसल रुद्रप्रयाग के 1.5 दर्जन गाँव को संवेदनशील घोषित किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे में वैज्ञानिकों ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में इन गाँवों को आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके बावजूद गाँव के पुनर्वास को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की इस बेरुखी से आपदा प्रभावित लोग बारिश होते ही सहम जाते हैं। एसडीएम भी छुट्टी गए हुए थे क्योंकि कई जगह काफी दिक्कतें आ रही थी। जिस तरह तहसीलदार को भी काफी चीजों में इन्वॉल्व किया हुआ था। अभी एसडीएम आ गए हैं, थोड़ा ऑफिसर की कमी की वजह से इसमें थोड़ा विलंब हुआ है। उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है कि किन वजह से हुआ है, लेकिन जो अभी आने वाले समय में इस चीज पर तत्काल भी कार्रवाई करने का आदेश दिया। अब इस बारिश के बाद यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। इनकी आखिरी आस सरकार से ही लगी हुई है। पहले प्रणब मुखर्जी और अब पीए संगमा। जी हाँ, प्रणब दा के बाद अब पीए संगमा भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के बाद अब पीए संगमा भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। संगमा 16 जुलाई को शाम 4 बजे देहरादून आएंगे। इस दौरान संगमा के साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के नेता और विधायक जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करेंगे। देहरादून आने के बाद संगमा बीजेपी के नेताओं और विधायकों से मुलाकात भी करेंगे। 16 तारीख को 4 बजे संगमा जी देहरादून पहुंच रहे हैं। उसमें हमने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है और विधानमंडल दल बैठक में संगमा जी का उनका स्वागत किया जाएगा। इतना ही नहीं, संगमा बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि संगमा राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 19 जुलाई को है। कई स्कूल बच्चों की सुरक्षा को दरकिनार रख उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया हापुड़ कोतवाली के चंद्रलोक मोहल्ले में, जहां एक पब्लिक स्कूल के बच्चे 33,000 करंट वोट से बाल बाल बच गए। बेदस्ता क्रिश्चियन एकेडमी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे थे, तभी स्कूल की छत से महज 3 फीट ऊपर से गुजर रही 33,000 वोल्ट की लाइन का तार कमरे और टीन शेड को छू गया। इसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और टीचर्स ने आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला। स्कूल में एक बड़ा हादसा टल गया और कई छोटे छोटे बच्चों की जान बच गई। लोहे की चादर पड़ी हुई है, इसमें बच्चे स्कूल प्रशासन बिजली की तारों को लेकर लापरवाही बरत रहा है। हापुड़ के स्कूल प्रशासन की लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। स्कूल में करंट लगने से तो बच्चे बच गए, लेकिन ये कभी भी लाल बम का शिकार हो सकते हैं। दरअसल स्कूल ने बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वैन रखी है वो एलपीजी गैस सिलेंडर से चल रही है। वैन में बाकायदा सिलेंडर रखा हुआ है और कभी भी एक चिंगारी से दर्जनों बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के परिजनों ने इसका विरोध नहीं किया।
आज जब परिजन स्कूल पहुंचे और इस बात की शिकायत की तो स्कूल प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया। अब तक आपने हत्या के राज खोलने के लिए पुलिस को कई तरह के हथकंडे अपनाते सुना होगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इलाहाबाद में भी देखने को मिली, जहां एक डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया। इलाहाबाद में एक हत्या पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया है। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों पर हो रही है। दरअसल 21 जनवरी 2012 को शाहजहां और मुजीब की शादी हुई थी, जिसके बाद 7 फरवरी 2012 को शाहजहां की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद शाहजहां के ससुराल वालों ने लाश को आनन फानन में दफन कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत का राज भी उसी के साथ दफन हो गया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लाश को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया था। फिलहाल अब प्रशासन ने लाश को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में अब 3rd डिग्री नहीं दी जाएगी, जिसकी जगह पुलिस अब वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करेगी। यानी अब कुछ भी कबूलवाने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। अब 3rd डिग्री की जगह वैज्ञानिक तरीके से होगी खूंखार अपराधियों से पूछताछ। जी हाँ, उत्तराखंड पुलिस नैनीताल और पौड़ी में 2 इंटेरोगेशन केंद्र खोलने जा रही है, जिसमें अपराधियों पर 3rd डिग्री के इस्तेमाल के बजाय वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की जाएगी। इन इंटेरोगेशन केंद्रों को काफी आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें मनोवैज्ञानिकों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी होंगी। इसमें अपराधियों से मारपीट नहीं की जाएगी, लेकिन उनके दिमाग पर काबू पाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इन इंटेरोगेशन केंद्रों को मानवाधिकार के नियमों के तहत बनाया जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि अब 3rd डिग्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से पूछे जाएंगे अपराधियों के दिलों में छुपे हुए राज, जिसका केंद्र होगा नैनीताल और पौड़ी। पहले गर्मी की मार, फिर झमाझम बारिश। ये बारिश लोगों के लिए लगातार दिक्कतें पैदा कर रही है। घाघरा और शारदा नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा और घाघरा नदियां उफान पर आ गई हैं। नदियों में पानी का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इन दिनों नदियों में पानी का स्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने इस बाढ़ से निपटने के लिए इंतजाम शुरू किए हैं। साथ ही फ्लड टीमों को भी फ्लड भेजा जा चुका है। लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ पर लोगों को बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है। यही वो जगह है जहां मुरादाबाद में एक अजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश इतनी जल चुकी थी कि उसकी पहचान हो पाना मुश्किल हो रहा है। मुरादाबाद में एक अजली लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला कटघर इलाके का है। आनन फानन में वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक किसी ने हत्या करके डेड बॉडी जलाने की कोशिश की। अजली लाश आदमी की है या औरत की, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तो एक शव जली अवस्था में पड़ा हुआ है। इस शव का 2 टुकड़ों के बीच में है, धड़ अलग है और नीचे का हिस्सा अलग है। घटनास्थल को देखने से मालूम हुआ है कि ये शव बाहर से लाकर यहाँ जलाया गया। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन इस लाश के मिलने के बाद लोगों में खौफ का माहौल जरूर देखा जा रहा है। जब जीआरपी पुलिस ने मासूम लड़की को रेलवे स्टेशन पर देखा तो उसे शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद से उसे चाइल्ड लाइन भेज दिया गया, जहां पर वे मासूम बच्चों के साथ अपने दुख को भुलाने की कोशिश कर रही है। इलाहाबाद में एक मासूम बच्ची के माँ बाप ही उसके जान के दुश्मन बन गए। इस बच्ची के माँ बाप लड़की को सिर्फ मारते ही नहीं थे, बल्कि उसका पिता उसे सिगरेट से जलाया भी करता था। और की मारत रहा पापा, कहाँ से मारत रहे? डंडा से। और की मारत रहा पापा, कहाँ से मारत रहे? डंडा से। इस लड़की के शरीर पर कई गहरी चोटों के निशान पाए गए हैं। 4 साल की ये मासूम बच्ची खौफ के साये में जी रही थी। हद तो तब हो गई जब इस मासूम को जख्मी हालत में घर वालों ने स्टेशन पर दर-दर भटकने के लिए छोड़ दिया। बच्ची जीआरपी के माध्यम से मिली है। ये बताती है कि पापा इसके सिगरेट से जलाते थे और डंडे से मारते थे। एक हाल अवस्था में मिली थी। अब बोलती मेरे भैया जो है स्टेशन छोड़ दिए थे, अब मम्मी मारती है। मम्मी पापा का नाम भी बताती है। मेंबर हमारे ले करके
प्रीति नर्सिंग होम में इसको भर्ती कराए थे। करीब 5-6 दिन भर्ती थी, उसके बाद बच्ची की हालत सुधरी है। इलाहाबाद में एक मासूम बच्ची के जान के दुश्मन उसके अपने माँ बाप ही बन गए। 4 साल की मासूम बच्ची को सिगरेट से जलाया करते थे। खड़ीमा में बारिश न होने से किसान बेहद परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर धान की रुपाई में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खड़ीमा में बारिश की कमी से धान की रुपाई पर इसका खासा स्तर दिखाई पड़ रहा है। पानी का जल स्तर गिरने से किसानों के सामने धान की रुपाई में खासी दिक्कतें आ रही है। वहीं दूसरी तरफ डीजल के दामों में इजाफा भी किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कम बारिश के चलते किसानों ने धान की रुपाई को शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ फसल के सूखने का भी डर और बढ़ गया है। किसानों की माने तो मानसून की देरी का असर उनकी फसलों पर पड़ रहा है, जिससे उनके सामने सिंचाई का संकट पैदा हो गया। अब वो करे तो करे क्या। पिछले 2 दिनों से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से लोग वहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पिछले 2 दिनों से जाम लगा हुआ है, जिससे कई यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। इस जाम की वजह से 4 धाम की यात्रा रुक गई है। खाने पीने की व्यवस्था न होने की वजह से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। प्रशासन के रवैये को देखकर यात्रियों की ये परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही है। जब लोगों ने प्रशासन के बचाव कार्य को जर्जर बताया तो मौके पर मौजूद एसडीएम इतने भड़क गए कि वो लोगों से हाथापाई करने लगे। एसडीएम की इस हरकत से नाराज लोगों ने एसडीएम के निलंबन की मांग की है। लोग परेशान हैं और अब हाथापाई करने वाले एसडीएम के निलंबन की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जमकर मनमानी हो रही है। यहां नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में अधिकारियों की मनमानी सामने आई है। यहां नियमों के हिसाब से अध्यापकों का ट्रांसफर न कर मनमाने ढंग से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस मनमानी के तहत एकेश्वर ब्लॉक से एक शिक्षिका को अनुश्रवण के नाम पर कोटद्वार बीआरसी में भेज दिया गया। शिक्षिका के अपने स्कूल में न रहने से स्कूल में छात्रों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। व्यवस्था एक अनुसरण कार्य जो है एक किसी पार्टिकुलर कार्य करने के लिए जो है निर्धारित होता है और उसकी नेचर भी निर्धारित होती है। तो उसमें जो है अनुसरणकर्ता की एक्सपर्टीज भी देखी जाती है उसमें कि जो उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं और उसका कार्य को करने के उपरांत जो है फिर अपने मूल विद्यालय में ही और जहाँ पर से भी जो उसको बुलाया गया उसका कार्य कर लिए तो उसको वापस दे। ट्रांसफर की इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों की मनमानी सामने आ गई है, जिसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। कौशाम्बी जिले में बड़े वाहन मालिकों को अब अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि कौशाम्बी जिले की जिला पंचायत ने एक फरमान जारी किया है कि जिला पंचायत के बड़े वाहन मालिकों को अब टैक्स भरना पड़ेगा। महंगाई की मार झेल रहे कौशाम्बी जिले के 4 पहिया, बस, ट्रक और दूसरे बड़े वाहन मालिकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जिला पंचायत कौशाम्बी बड़े वाहन के मालिकों से पंचायत अब टैक्स वसूल करेगी। जिला पंचायत ने इसके लिए बकायदा आरटीओ दफ्तर से वाहन मालिकों की सूची मंगवाकर उन्हें नोटिस भी जारी करना शुरू कर दिया है। जिला पंचायत को उम्मीद है कि इस टैक्स से पंचायत को हर साल 20 लाख की आमदनी होगी। बहरहाल जिला पंचायत के इस तुगलकी फरमान से बड़े वाहन मालिक अब परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर वो करें तो करे क्या। बरेली से गायब हुए 2 बच्चों को अब और भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उनको उनका परिवार मिल गया है। बरेली से गायब 2 मासूमों को उनका परिवार मिल गया है। दोनों बच्चों को उनके पिता के सौंप दिया गया है। समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद बच्चों के पिता ने आनंद फानन में बरेली डीआरपी से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों बिछड़े बच्चों को उनके पिता को सौंप दिया गया है। बच्चे ट्रेन में छूट गए थे तो ये यात्री ले गए थे इनको यहाँ, तो उसमें पूछताछ करी तो लड़की कुछ बता रही थी अपना जो संभावित नाम और माँ का नाम, तो उस आधार पर हमने बात करी बाराबंकी, तभी इनका पता लगाया। समाचार प्लस और जीआरपी की पहल के बाद दोनों बच्चों को उनका परिवार मिल गया। बच्चों के पिता ने समाचार प्लस का धन्यवाद अदा किया है। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों के लिए थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। पीड़ितों की मांग के बाद अब आपदा राहत सहायता राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों की मांग के बाद जारी शासनादेश के मुताबिक अब आपदा राहत सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब
1.5 लाख रुपए के मुआवजा राशि की जगह 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए राहत सहायता 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। आपदा की वजह से विकलांग हुए लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि को भी बढ़ाया गया है।